दोस्तों आज हम पहुंचे हैं करनाल से 29 किलोमीटर दूर गांव पाढ़ा में, जहां हम एक किसान भाई से खेती संबंधित विभिन्न विषयों पर खुल के बातचीत करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। भाइयों राम राम। आज मैं रमेश अलावला एग्री मंडी टीम के साथ पहुंचा हूं गांव पाड्डा में, और यहां पे भाइयों आपको आज जानकारी देंगे और आपसे मिलवाएंगे किसान भाई श्री सुभाष जी से। सुभाष जी आजकल के जो तरक्शिल किसान हैं, जो कि आगे की सोच रखने वाले किसान हैं, उन किसानों में से एक किसान है इस एरिया के। क्योंकि हमारे असंध एरिया में खास तौर पे अगर देखा जाए, पहली ये वो जगह है जहां पे इस तरह की बागवानी देखने को मिल रही है। और जानते इसके बारे में अधिक विस्तार से जानकारी हम सुभाष जी से लेंगे। तो चलिए सुभाष जी से मिलते हैं और पूछते हैं सर इस बागवानी के बारे में विस्तार से जानकारी। सर नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। सर जानना चाहेंगे आपसे बागवानी के बारे में कुछ खास बातें, लेकिन उससे पहले सर मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम सुभाष जी। गांव पाड्डा, जी सर। जिला करनाल, और मैं पाड्डा का रहने वाला हूं। और मेरा बागवानी में, जैसा आप पूछ रहे हैं कि आपका रुचि कैसे हुई, जी जी जी। इसका कारण है मेरे पास गांव में आधा 1 कनाल के करीब 2 कनाल के करीब जमीन है। हाँ जी हाँ जी। मैं उसमें कुछ पौधे लगाता था जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए। भाई हमारे यहाँ कई बार लोग कह देते हैं कि भाई इस एरिया में पौधा नहीं होता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कारण ये है कि हमारी जमीन थोड़ा सा सख्त है नीचे से, जी जी। और उसके बाद फिर यहाँ कलर वगैरह का थोड़ा सा मिक्स है, पानी मिक्स है। हाँ। जी जी। तो इसलिए पौधा नहीं पनप सके था। जी जी। तो हमने फिर कोशिश करी भाई यहाँ देखते हैं, इसमें ट्रायल करते हैं। जी जी। हमें चाहिए कि भाई हम बाग लगाएं, अगर कोशिश करेंगे हम्म। तो बागबानी कोई ऐसा काम नहीं है कि असंभव है, संभव है। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। मैंने 3-4 वैरायटी लगाई हुई है। मैं पौधे, मैंने पहले यहाँ पौधे पूछे भी कहाँ से मिलेंगे ठीक, हाँ जी हाँ जी। तो हॉर्टिकल्चर वगैरह डिपार्टमेंट से राय ली, तो मैं बाड़मेर से पौधे ले आया। बाड़मेर राजस्थान से बाड़मेर सर? राजस्थान से। जी सर। वहाँ कोई एक नर्सरी अच्छी थी, वहां से पौधे लिए। फिर यूनिवर्सिटी से लिए, यूनिवर्सिटी हिसार से। जी जी। कुछ उचाणी से लिए। उचाणी हमारी हाँ जी हाँ हॉर्टिकल्चर जी। की यूनिवर्सिटी है। हॉर्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी। हाँ, तो ऐसे करके मैंने पौधे लगाए। लगाने के बाद कुछ टाइम के बाद मैं भी नर्वस हो गया था। जो मेरे साथ जो किसान थे 2-3, अच्छा जी। उन किसानों ने बेचारे ने वो उखाड़ दिए। ओहो। 1-1 2-2 एकड़ थे। हाँ जी हाँ जी। वो जैसे आगजनी वगैरह की घटना होगी, या वैसे वो मतलब ठीक इतने से वेट नहीं रखरखाव कर नहीं हो सके। पाया। हाँ, वेट भी करना पड़ता है इसमें। पता क्या, किसान को चाहिए कि 2-3-4 साल हम भाई लगा सकते हैं। अगर लगाएं तो पहले थोड़ा सा इंतजार जस्ट इंतजार करें, और 1-2 साल उसको मतलब थोड़ा करके देख लें, जी जी जी। ताकि उसमें भाई सफलता मिलेगी या ना मिलेगी। एकदम जी ज्यादा ना करें। मतलब इस काम में संयम बहुत जरूरी है संयम सर। जरूरी है। संयम की बहुत हाँ, जरूरत है। मेरा भी कई बार मन ऐसा हुआ कि भाई ये तो लंबा काम है, हर 50-60 हजार रुपए ठेके पे जमीन जाती है, हाँ जी हाँ जी यार और सर। ये तो वेस्ट ही जा रही है। हाँ जी हाँ जी। लेकिन फिर भी सोचा भाई जब किया है तो देखेंगे इसको कहाँ तक कामयाबी मिलती है। बिल्कुल तो बिल्कुल मालिक सर। ने चाहा तो अब ठीक है। हाँ जी हाँ जी। सर तो सर खेती बाड़ी ही करते हैं शुरू से, या इसके अलावा कोई और काम भी आप साथ साथ कर रहे हैं? भाई मैं तो शुरू से खेती बाड़ी करता हूँ वैसे तो। हाँ जी हाँ जी। हाँ, लेकिन मैं अभी आड़त की दुकान है हमारी, अच्छा, झुंझुनू में है। झुंझुनू में आड़त की हाँ, दुकान है। करनाल में भी आड़त की दुकान है। जी जी जी। लेकिन मैं पहले आड़त की दुकान पे जाता था, मेरा मन यहाँ ज्यादा लग रहा है। मन यहाँ लग रहा हाँ, है। तो अब मन लगता है बाग में। जी जी जी। समय उतना भाई, यहाँ बैठे हैं, आदमी आ जाते हैं गांव से भी। आदमी नजदीक ही है, गांव के काफी आदमी आ जाए, यहाँ बैठे हैं, बढ़िया हवा मिलती है। जी जी जी। अच्छा, वो प्रदूषण मुक्त एरिया है। तो ये सर जैसे आपने बाग अपने बागवानी की शुरुआत की थी, तो शुरुआत में कितने एकड़ में आपने शुरुआत की थी सबसे पहले? तो मैंने तो स्टार्टिंग 10 एकड़ से ही की थी। वाह जी वाह, 10 एकड़ से? क्योंकि यहाँ पे हमारे साध, हम साध हैं, हाँ जी। सतनामी साध जी हमारा जी जी जी। पंथ है। जी जी। हमने यहाँ पे भंडारा किया था हाँ जी। आज से 6 साल पहले। जी जी सर। तो 6 साल पहले जो भंडारा हुआ है उसकी लोकेशन है ये 8 एकड़ 10 एकड़ में भंडारा था। जी 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 काफी। तो हमने सोचा भाई यादगार चीज है, मालिक ने हमें ऐसी जगह दी है, इस जगह पे पैदा भी किया है कि भाई हमारे खेत में भंडारा हो रहा है। जी जी सर। तो यहाँ बड़ी सारे भारत से, मतलब दूर दूर से, सारे इंडिया से साध सतनामी आए हुए थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नियर अबाउट मेरे ख्याल में 4000 के करीब टेंट लगे हुए थे 7 एकड़ में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और सारे इंडिया से जो साध सतनामी हमारा पंथ है उसके आदमी आए हुए थे। जी सर। तो यहाँ पे बढ़िया हमने सोचा भाई पवित्र जगह है हमारा, हाँ जी। और भाई इस पे हम कोई काम करके देखे। तो मालिक ने हमारा साथ दिया, बढ़िया चल रहा है। हमारे इसमें बाग में कम से कम 30 या 40 आदमी काम करते हैं, मजदूर।
हर रोज 30-40 मजदूर हाँ, सर। हर रोज जो बेचारों को जिनको भाई अगर समय नहीं है तो यहाँ के अपना भाई टाइम पे अपना वो अपनी 10 रुपए उनके भी बन जाते हैं। बिल्कुल और अपनी इनकम का सोर्स है उनका भी, उनको भी काम मिला हुआ है। सुबह नींबू तोड़ते हैं, दोपहर बाद अमरूद तोड़ते हैं, जिसको टाइम है दोपहर तक रहता है, जिसको टाइम है दोपहर बाद तक। दोपहर बाद तक। हाँ, तो यहाँ 20-30 आदमियों को काम भी मिला हुआ है। जी और हम चाहते हैं भाई ये हमारे बदौलत बेचारों का इनका भी अच्छा। जी सर। हाँ, तो सर आगे की मतलब बहुत सोच जो है सर की वो बहुत अच्छी सोच है। और जो हमारे किसान भाई हैं इस तरह का काम करना चाहते हैं उनके लिए आज ये विशेष जानकारी बहुत ही खास रहने वाली है भाइयों। और विस्तार से जानना चाहेंगे अब उसके बारे में, बागवानी के बारे में, इसके रख रखाव के बारे में और पौधे लगाने से फल तक के बारे में। 1 एकड़ में कितने पौधे लगाए जाते हैं? ऐसा जो पौध जो पनीरी बेचता है जी उसका थ्योरी अलग है, वो चाहता है कि मेरे पौधे ज्यादा बिकें। जी सर। लेकिन किसान को जो उसका बताने का जो तरीका है वो अपनी पौध बेचने का होता है। जी सर। लेकिन किसान को इतने पौधे लगाने चाहिए जैसे नियर अबाउट 150 या 200, 150 या 200 150 या 200 1 एकड़ में, जी ताकि वो हाँ जी, कुछ समय के लिए फसल भी ले सके। हाँ जी और फसल लेगा उसको इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा हाँ कि मतलब भाई जो एकदम वो ड्रॉप कर दे कि भाई उसको पैसा ही नहीं, इनकम ही नहीं हो रही है। इनकम नहीं हो रही है। अगर वो थोड़ा सा उसमें धैर्य रखे तो वो 2-3 साल इनकम लेगा, उसके बाद बाग अपने आप ही हो जाता है। और उसके बीच में जगह गैप इतना होता है कि वो फसल ले सकता है। जी 100, 150 और 200 के बीच में अगर पौधे करेगा, अगर 300, 350 पौधे जैसे मेरे लगवाए थे उसने, हाँ जी वो ज्यादा है। हमने महसूस किया वो ज्यादा, इनकी कटिंग ज्यादा करनी पड़ती है जी सर। क्योंकि बीच में गैप जो है वो नहीं रहता। हाँ जी वो सामने दिख रहा है, इसके बीच में गैप नहीं रहता तो तोड़ने वालों को लिए दिक्कत हो जाती है। जी वो जो दिक्कत है वो नहीं, अगर उसमें गैप नहीं होगा तो कैसे तोड़ाई होगी। जी सर। तो इसके बीच में अगर ज्यादा गैप होगा तो वो फसल भी ले सकता है, और फसल लेगा तो उसको वो एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी उसकी। एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। हाँ, उसका गुजारा चल जाएगा। अगर मतलब बीच में जो गैप रहेगा उस गैप के अंदर वो दूसरी फसल उगा सकता है, फसल गेहूं वगैरह हाँ, कुछ धान भी की कर फसल सकता ले है, सकता है, सब्जी या ले सकता है, सब्जी की फसल उगाई जा सकती है। मैंने भी 2-3 साल सब्जी की फसल उगाई है इसमें। जी सर। छोटा ट्रैक्टर था मेरे पास, वो लिया मैंने, लेकिन अब असमर्थ हो गया कि इसमें चल नहीं सकता। तो टाइम ज्यादा, पौधे ज्यादा बढ़ गए, अब टहनियां फैल गई है, तो इसमें जगह गैप नहीं रहा, तो इसलिए मैंने भी अब इसमें ज्यादा मतलब समझा कि भाई इसमें 1 एकड़ के अंदर सर आपने शुरुआत की थी 300 पौधों से शुरुआत की। 300 पौधों से मैंने शुरुआत की। 300 पौधों में कितना खर्च मतलब उसमें आ गया था 1 एकड़ में, अगर हम मान के चले? पौधे पर खर्च पौधा तो 70 रुपए के करीब मेरे को मिला था। 70 रुपए का एक? हाँ, 20,000 रुपए के नियर अबाउट आया था 1 एकड़ का? 1 एकड़ का। जी सर। और उसके रख रखाव के लिए भी सर? देखो, किसान को सबसे पहले तो पौध चुननी चाहिए कि पौध उसको बेटर मिले। जी। मेरे साथ जिन आदमियों ने काम किया है, हाँ जी हमारे गगसीना में एक हमारे एक्शन रिटायर है शमशेर सिंह संधू, उन्होंने 2 बार बाग को लगाना पड़ा। 2 बार सर? 2 बार बाग को रिपीट करना पड़ा। मेन सड़क पे लगा हुआ? मेन सड़क पे लैना सिंह वाला। हाँ, तो उन्होंने 2 बार लगाना पड़ा कि पौधे किसी ने उसको गलत दे दिए गाइड करके। अच्छा जी। प्लांट बढ़िया नहीं थे उनके अंदर, वो फल नहीं आया। दोबारा 3 साल बाद फिर उन्होंने रिपीट करना पड़ा, तो वो ज्यादा किसान के लिए मुश्किल हो जाता है फिर काम। मतलब उसमें देखो टाइम भी गया 3 साल का, और मेहनत भी डबल होगी। हाँ, इतना गैप भी हो गया, और उस गैप के अंदर कुछ इनकम भी नहीं थी। हाँ, इनकम भी नहीं है, जी तो सर। सहन नहीं कर सकता। तो इसलिए पौध जो है वो जरूरी है कि वो बेटर जगह से ले जहाँ बिल्कुल विश्वास है, और भाई या उस के पहले वो प्लांट दिखाए कि भी मेरे प्लांट ये है। जी सर। मैं 2 बार जब पौध लेने का, मेरे को प्लांट दिखाए, मैं यूपी में गया, वहाँ प्लांट दिखा दिए कोई और। मैंने पूछा भाई ये प्लांट कहाँ आपके हैं? जी। वो बोले हाँ जी मेरे हैं। लेकिन मैं वो चला गया जो बेचने वाला था, उसके बाद वो किसान से मिला। किसान बोला जी ये तो मेरा खेत है। अच्छा। मगर तू कहाँ से ले आया था पौध? ये कर, मैं तो जी वहां से ले आया था, राजस्थान से। तो ऐसे है, किसान को बरगला देते हैं लोग, ऐसे भी ये है कि मतलब हाँ, कुछ पता नहीं होता कई बार जिनके पास हल्की प्योद है वो अपनी बेचने के बेचने के चक्कर में वो मतलब किसान का ज्यादा नुकसान कर देते हैं। तो लेकिन सबसे मेन जो इसका बाग का जो बागवानी का उद्देश्य है, जिसके अंदर भाई आदमी को लेके चलना चाहिए, वो पौध है। अगर पौधा बढ़िया है तो बाग चलेगा, अगर पौधा ठीक नहीं है, उसको रिप्लांट करना पड़ गया तो जमींदार के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और एक काम जरूर करें, अगर आपके पास 4 एकड़ है तो आप 1 एकड़ में लगाइए, 10 एकड़ है 2 एकड़ में लगाइए,
ये नहीं कि भाई ज्यादा लगा लें आप फिर बाद में दिक्कत आ बाद जाए। में दिक्कत आएगी। थोड़ा करके देख ले, उसके बाद अगर बढ़िया चलता है उसके बाद आप करिए दोबारा से आगे जी सर जी। बढ़ते रहिए। जी सर, तो तो नेक्स्ट सर देखेंगे। जैसे 300 पौधे लेके आए, 300 पौधे और फिर मजदूर लेबर का भी खर्च उसमें शामिल जी हुआ है। जी जी। और 3 साल तक कितने साल बाद ये फल देना शुरू किया इन्होंने? ये 5 साल के बाद भी दिया। जो हमारी एक ये कागजी क्रॉप है हाँ जी, हाँ और जी। सीडलेस जो क्रॉप है उसने 2 साल के बाद दी। 2 साल के बाद, मतलब 2 साल से जो सीडलेस क्रॉप है उसने 2 साल बाद फल देना शुरू कर दिया हाँ, था। जिसमें हम खड़े हैं सीडलेस है। ये सीडलेस है ये सभी। सीडलेस। सीडलेस। इसमें जो नींबू है उसके अंदर बीज नहीं होता। तो ये सर बीज जैसे रहित पहले है साल पौधा फल देना शुरू करता है, जी जब 2 साल के बाद पहली बार हमें फल मिलने लगता है, जी। तो उसमें कितना फल मतलब एक पौधे से हम प्राप्त कर सकते हैं? 2 और 4 किलो के बीच में होता पहले साल 2-4 किलो के बीच में। हाँ, वो भी अगर जमींदार चाहे तो ले सकता है, हाँ, ना हाँ। चाहे तो उसको तोड़ सकता है ताकि पौधा और ज्यादा मैच्योर हो जाए। और ज्यादा मैच्योर हो जाए। अगर मैच्योर नहीं होगा पौधा तो फिर वो आगे फल देने में असमर्थ रहता है। जी जी जी। मतलब ये फिर जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ होती चली जाती है, हाँ, पैदावार भी बढ़ती चली जाती है, चली डबल जाती होती चली जाती है। डबल होती तो चली ये जाती है। अभी पौधा कितने साल के हो गए अपने? ये 5 साल के। 5 साल के हो गए। हाँ। तो अभी एक पौधे से कितनी पैदावार हमें मिल रही है? 1 क्रेट के करीब है, 22 किलो आती है क्रेट में। जी, 20 जी। और 22 किलो करीब अभी हमारे 20-22 पौधा दे किलो एक पौधे से नींबू की वो है, मतलब पैदावार मिल रही है। यील्ड मिल रही। सर नींबू जो हमने लगाया है, नींबू कितने साल तक फल देता है? 20 और 25 साल की इसकी एज है। हाँ एज है नींबू के पौधे की। जी जी। तो अपने पास बाग में कौन कौन सी वैरायटी है? हमारे पास सीडलेस जी जी और कुंभकाठ जी। और कागजी कागजी 3 वैरायटी है। 3 वैरायटी है सर। ये कुंभ काट नींबू है ये सर? कुंभकाठ नींबू अच्छा, है। ये फट जाता है ये सर? जो इसका ऊपर का छिलका है ये बहुत पतला होता है। ओके। ये फट जाता है। ये थोड़े समय के लिए जब ये मतलब बाजार में जाता है तब भी 1-2 दिन ही रुक पाता है, उसके बाद इसका छिलका अपने आप गलना शुरू अपने आप गलना शुरू हो जाता है। हाँ, ये जो मतलब- वैरायटी है, नेक्स्ट जो वैरायटी है इनके जो ऊपर का जो छिलका वो मोटा है, मोटा है। वो लंबे समय तक चलता है। ये कौन सी वैरायटी बताई सर आपने? ये सीडलेस वैरायटी। ये सीडलेस वैरायटी है। ये है सीडलेस वैरायटी, और इसका जो छिलका है वो थोड़ा मोटा भी है, इसका छिलका पतला है और कुंभ काट का छिलका जो है आप देख सकते हो थोड़ा पतला है, ये जल्दी फट जाता है। तो ये नींबू जो है इसके अंदर ज्यादा है, बशर्ते इसके अंदर रस ज्यादा है। जी जी, इससे ज्यादा रस कुंभ काट के अंदर रस की मात्रा वो जो है इससे ज्यादा है। ज्यादा है। और ये नींबू सर ज्यादातर मेरे ख्याल से अचार में यूज किया जाता है। नहीं, ये तो उसके लिए है ज्यादा, जैसे भाई जूस वगैरह पीना पिलाना उसके लिए है, उसके सब्जी लिए में डालना। अचार में कौन सा नींबू? अचार के लिए सीडलेस सबसे बेटर सीडलेस सबसे बेटर है। चलिए, या और कागजी लगाइए। और वैरायटी। अभी पहले साल एक पौधे से कितना फल मिल रहा है सर? बढ़िया रिजल्ट है, 1 क्रेट के करीब दे रहा है एक पौधा। एक पौधा पहले साल में मतलब 20-25 20 किलो 20 और 25 किलो के 25 बीच किलो के बीच फल दे रहा है। दे रहा है, इतना फल है इसमें। ये कागजी नींबू है, और आप देख सकते हैं पके हुए भी लगे हुए हैं, और साइड में जो कच्चे हैं अभी वो भी लगे हुए हैं। वो बाद में आगे पीछे वो भी आ रहे हैं, वो जो इससे भी छोटे हैं वो भी आ रहे हैं जी नीचे। जी। और फूल भी आए फूल हुए भी हैं आए साथ हुए के हैं। साथ, मतलब ये लगातार ये 12 मासी है, 12 मासी ये लगा चलता रहता है, चलता रहता है। जैसे एक फल अभी पकना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद अगला फूल आना तैयार हो ये जाएगा। जो लग रहा है ना, इसके ऊपर फूल लगा हुआ है, फल भी आया हुआ है, छोटा भी है, बड़ा भी है, सारी। जी जी ये देखो ऊपर फल लगा हुआ है, वो पूरा फल है, हाँ जी, हाँ जी वो फल तैयार है। जी जी सर, जी सर, इसके बीच में छोटा फल है, जी सर। इसके आगे फिर ये फल ये फूल आ ये गया, अलग से फूल आने ये शुरू हो फूल गए। आना शुरू हो गया, इसका फिर फल बन जाएगा। जी, जितने वीक फल में कन्वर्ट हो जाएगा, जी जी जी। फिर आगे वो चालू हो जाएगा। मतलब साथ के साथ फल हाँ, चलता रहता है, और चलता साथ के साथ फूल भी आते रहते फूल भी हैं। आता रहता है। वो ऊपर छोटी फ्रूटिंग कागजी नींबू की ये खासियत है, ये खासियत। 12 मासी लगा रहता है, 12 मासी 12 मासी चलता रहेगा। बिल्कुल। और अमरूद के बारे में सर जानना चाहेंगे, अमरूद का मतलब पौधा कितने दिन में तैयार हो जाता है? कितने अमरूद दिन का बाद? 3 साल के बाद दे देता है फल। 3 साल के बाद? 3 साल में फल दे देता है। जी जी। और वो भी 10 किलो के नियर अबाउट दे देता है पहले साल 10 किलो के हाँ, लिए। 10 किलो। और उससे अगले साल फिर डबल हो जाती हाँ, है। 20 किलो के करीब दे देता है। जी, अमरूद जी। के पौधे की 8 या 10 साल की एज है। अमरूद के पौधे का टाइमिंग बहुत कम है, कम टाइमिंग है। और नींबू का जो नींबू है का 20-25 साल का टाइम मतलब जब से फल देना शुरू करेंगे उससे हाँ, 20-25 साल तक 20 वो लगातार फल देते लगातार रहे। फल जी जी जी। और जैसे जैसे और ग्रोथ होती जाएगी तो इसकी ईल्ड पैदावार बढ़ती चाहिए, यील्ड बढ़ती हर चली साल ईल्ड बढ़ जाएगी। जाएगी। जी जी जी। जितना पौधा मैच्योर होगा
10 साल तक ईल्ड बढ़ती चली जाएगी। 10 साल के बाद फिर पौधा इसी स्टेज पे खड़ा हो जाएगा, जिस स्टेज पे वो है, वो फिर उसी स्टेज पे देगा फल 20 साल तक। 20 साल बस तक। ये इसकी एज बताई है, जो बता रहे हैं जिन्होंने भाई पहले बाग लगाए हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये ताइवान है, इसका कम से कम 1 किलो के करीब हो जाता है, 800-900 ग्राम का अमरूद होता है ये देखो, ये कितना हो जाता है सर? 1 किलो? 1 किलो के करीब हो जाता है, 800-900 ग्राम से नियर अबाउट हो जाता है ये। जी जी। इसका- ये हाँ, ताइवान पिंक है ये? ताइवान है, पिंक नहीं है ये, पिंक पिंक नहीं अलग है। होता है। हाँ, जी जी, पिंक अलग होता है। पिंक अलग होता है, जी, ये ताइवान है। ताइवान जी सर। फ्रूट है ये। जी जी और इसके अंदर रेड जो है वो अमरूद होगा नीचे से, जी। और अंदर से लाल होगा सर? ये लाल अमरूद? होगा। जी। और इसकी क्वालिटी ये है कि इसके अंदर एक ही बीज होगा, बस एक ही बीज सर पूरे सिर्फ अमरूद में? पूरे अमरूद में एक ही बीज होगा, हाँ जी, हाँ जी। और बहुत ही ज्यादा मीठा है। जी जी, मिठास ये भी बहुत ज्यादा है। मिठास बहुत ज्यादा है, और अमरूद से बेटर है। और इसका पत्ता भी सेपरेट है, किसी अमरूद का पत्ता नहीं मिलता ऐसा जैसा पत्ता जी इसका है। जी जी, पत्ते बहुत शानदार, देखने हाँ। में भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं। अलग ही वैरायटी अलग है। ही वैरायटी है जी। ये इसके अंदर लगे हुए हैं ये हाँ जी, हाँ जी। सभी। तो अभी इसकी मेरे ख्याल में फर्स्ट फ्रूटिंग आएगी, जी जी तब सर। पता ये लगेगा। कितने साल का हो गया सर पौधा? ये 3 साल का हो गया। 3 साल का पौधा हो गया। हाँ, 3 साल। ये कितने पौधे लगाए सर आपने बाग में? ये मैंने 100 लगाए थे पौधे 100 पहले। लगाए? हाँ, अभी और 100 और लगाए हैं। अभी 100 और लगाए हैं। हाँ, अब देखेंगे इसका अगर बढ़िया बेटर हो रहा है तो इसमें से आगे पौधे बनाएंगे। बहुत बढ़िया। पौधे इन्हीं से तैयार हो जाएगी सर? इनसे आगे पौधे तैयार हो जाते हैं, हम पौधे बना लेंगे अपने आप उसकी ही। क्या प्रोसीजर रहता है सर? मतलब बगैर बीज के पौधा तैयार हो नहीं, जाता उसको है? ऐसे इससे कट करके, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से कट करके, जी जी जी। और इसको इसके ऊपर वो चढ़ा देते हैं गुट्टी, और वो अपने आप आगे मतलब पौधा बन उसमें से जाता है। जड़ें निकल आती है हाँ। और फिर उसको अलग। ये वेस्ट हो जाता है, इतना ही वेस्ट है हमारे लिए। हाँ जी, हाँ जी। इसका पौधा बन जाएगा। जी 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 सर। तो नेक्स्ट में आगे ये पौधा तो चालू हो मतलब जाएगा। आगे से अब अपनी नर्सरी खुद तैयार करनी नहीं, शुरू? नर्सरी अपने लिए तो जरूर बनाएंगे, बिल्कुल, बाकी बिल्कुल, नर्सरी नहीं। भी किसी भाई के लिए हाँ अगर जी, हाँ कोई जी, हाँ जी, चाहिएगा बिल्कुल तो। सर, जरूरी है। देखिए, बागवानी का काम शुरू किया है तो शुरुआत तो हम सोचते हैं मतलब फलों से ले हाँ। कि हमारे फलों की पैदावार बेहतर हो और उससे हमें इनकम हो। लेकिन अगर ये भी हमें नॉलेज है कि हम एक पौधे से दूसरा पौधा तैयार कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो दूसरे किसान भाई है उनको भी अच्छी क्वालिटी के पौधे हम दे सकते हैं और अपनी बागवानी के लिए भी अच्छी क्वालिटी के पौधे तैयार कर सकते हैं। सर, थोड़ा और विस्तार से आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे ये बागवानी की आपने शुरुआत की है तो सरकार की तरफ से भी आपको कुछ सहयोग मिला है अभी तक? सरकार की तरफ से जब हमने इसको स्टार्ट किया था उस टाइम 2 साल के लिए सरकार ने कुछ स्टाइफंड वगैरह दिया था हमें। जी जी। बेनिफिट थोड़ा बहुत जो पर एकड़ के हिसाब है, जी सर। वो दिया था। जी सर। उसके बाद कोई सरकार की तरफ से कोई खास वो रिस्पॉन्स नहीं है कि जैसे हम अपने डिस्ट्रिक्ट में 2-3 आदमी है जिन्होंने 10 एकड़ के करीब लगाई हुई है। जी जी सर। हमारा FPO भी है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और FPO का मैं डायरेक्टर भी हूँ। जी सर। जी सर। हम 10 डायरेक्टर हैं, एक हमारा चेयरमैन है। हम्म। हम उसमें भी काम कर रहे हैं, बट सरकार में पता क्या है, सरकार जब हम पूछते हैं सरकार के पास स्कीम नहीं होती। हाँ जी, हाँ जी। अब मेरे को जब क्रेडिट स्कीम चाहिए होती है तो कई बार हाँ, हमारे तो पास कई बार टाइम नहीं हमारे होता। पास टाइम नहीं होता, जी ऐसा सर। हो जाता है। जी सर। अभी मैंने पीछे क्रेडिट की डिमांड की थी, मैंने कहा अभी क्रेडिट चाहिए मेरे को। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे वो जो यहाँ जो ऑफिसर है वो कहने लगे, जी सर वो तो ऊपर से सैंक्शन नहीं हो रही है, हाँ जी, हाँ जी। बंद होगी वो तो स्कीम बंद होगी। चलो भाई हम अपनी ले लेंगे। अब सर, जैसे रख रखाव रखते हैं हम, इनका देखभाल करते हैं। आजकल बहुत सारे किसान भाई ये बता रहे हैं कि जैसे अमरूद की फसल जब आना शुरू हो जाती है, फल आना शुरू होता है पौधे के ऊपर, तो इसमें कीड़े की समस्या ज्यादा हो जाती है जब बारिश का मौसम शुरू होता है, तो उसके लिए मतलब क्या देखभाल रख रखाव किया जाता है? इसका पहले तो आप ये देखिए कि भाई पौधा जब थोड़ा सा फ्रूट जो बढ़ने लगता है, हाँ जी, हाँ जी। उस टाइम इस पे स्प्रे होता है एक। जी जी, जब फल जब फूल फल- से हाँ। फूल बनना फल शुरू बनने होता कन्वर्ट होता है। है जी जब जी जी सर। छोटा सा होता है उस टाइम उसके ऊपर एक स्प्रे करिए आप फंगीसाइड का। फंगीसाइड का स्प्रे? फंगीसाइड का जी सर। एक तो ये है, एक इसके ऊपर एक वो कप टाइप वो आता है, उसके अंदर थोड़ा वो इंसेक्ट वगैरह है, जी जी सर। वो जो इसको चूसता है वो उसके अंदर आ जाता है। पौधे के ऊपर लगाना होता है, ट्रैप बोलते हैं उसको। जी जी। वो ट्रैप मैंने कई पौधों को लगाए हुए भी हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बट वो ऐसा है कि सीजनली थोड़ा सा टाइम के बाद वो प्लास्टिक का होता है, वो गिर जाता है नीचे। अच्छा। हाँ, या टूट जाता है। वो उसके अंदर एक केमिकल होता है छोटा सा, वो टिक्की सी होती है। जी सर। जी उस पे जो इसको चूसता है ना वो उसके अंदर आ जाता है, ओके। जस्ट पहली स्टेज पे ही। जी सर। उसके बाद इसको नुकसान नहीं होता है। ये जो फ्रूट है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
ये फिर ऐसे इसमें कोई नहीं है। उसके यहाँ इसमें थोड़ा सा टिच लगता है, वो मक्खी होती है, वो थोड़ा सा टच करती है, टच करके चली जाती है, उसके बाद उसके अंदर जो है वो कीड़ा बढ़ जाता है, वो ज्यादा नुकसानदेह है। और ये जो गर्मी की फसल है उसमें ज्यादा आता है बशर्ते सर्दी की फसल में। अमरूद सर गर्मी और सर्दी दोनों टाइम में फसल दे रहा है? हाँ, लगातार फसल देता है दोनों टाइम की। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, जी जी। अगर ना भी चाहें तो हम अब फसल हमने रोकी हुई है एक फसल। अच्छा, रुक भी जाती है सर? हाँ, रुक जाती है। अब उसको तोड़ देते हैं फसल को। ओके ओके। वो जो पहली स्टेज पे होती है तोड़ देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप ले लेते हैं। जी जी। अभी हमने कुछ क्रॉप रोकी है, वो क्रॉप दोबारा बाद में चालू तो होगी। सर ये मतलब गर्मी और सर्दी की दोनों फसल लेने में फायदा है, ये एक फसल को रोक के एक ही फसल लेने में फायदा देखो, अगर हम प्रिकॉशन कर सकते हैं तो लेनी चाहिए दोनों फसल। जी जी। बट यूं है कि अगर हम फसल दोनों लेंगे पौधे पे तो थोड़ा सा टहनी वगैरह टूटती हैं, टहनियाँ टूटने का भी डर रहता है। और क्योंकि दूसरा वजन हो जाता है। वजन होने में अब ये टहनी है जो नीचे गई हुई है सारी टहनी, हाँ जी, हाँ अब जी। वो वजन है तो वो नीचे जाएंगी। जी। और एक तो एक बार गई, एक दो बार जाना पड़ेगा दो बार तो वो टूट जाएगी, लचक बन जाती है उसमें। लचक बन जाती है टहनी के अंदर, पौधे फल के अंदर भार होता है तो भार टहनी का लचक बना देता है। वो उसको सैन टॉलरेट नहीं कर सकता। जी। 30 सफेदा वैरायटी है। जी जी सर। ये 3 साल का पौधा है। 3 साल का पौधा है 3 साल का पौधा है जी। और इसमें ये पहली बार फल आया इस पे सर? दूसरी बार आया है? दूसरी बार फल है। दूसरी बार आया, मतलब 2 साल का पौधा फल देना 2 साल का फल देना शुरू हो गया जी। और इस पे इतना मीठा फल लगता है हाँ जी, हिसार सफेदा पे जी सर। कि आप इसकी कई क्वालिटी बन जाती है। एक बार तो ये बारीक बनता है छोटा, जी सर। कोई छोटा भी पकता है, लेकिन मीठा इतना होता है कि जिसको आप खाएंगे तो बाद में बताएंगे कि भाई मीठा, इससे ज्यादा मिठास किसी अमरूद के अंदर नहीं मिलेगी। जी सर। जी सर। बशर्ते हमारे यहाँ तो हरियाणा में तो सबसे अच्छा। बढ़िया वैरायटी में माना जाता है हिसार सफेदा। हिसार सफेदा हरियाणा में सबसे बढ़िया वैरायटी में। देखो, हम तो जब से कर रहे हैं हमें पता है कि भाई जो एक बार आदमी इसका अमरूद खा लेता है ना, हाँ जी, हाँ जी। दोबारा अमरूद दूसरी वैरायटी का बता देता है भाई ये हिसार सफेदा नहीं है, अच्छा जी। इसकी एक क्वालिटी है। जी सर। जी सर। लेकिन हिसार सफेदा में भी कई ये है कि लोग धोखे से किसी आदमी को कह देते हैं, किसान को, जी। भाई हिसार सफेदा ले जाओ। हाँ जी, हाँ जी। बट हिसार सफेदा आपने लेना है तो यूनिवर्सिटी से लीजिए। यूनिवर्सिटी में बिल्कुल एक्यूरेट, मैं यूनिवर्सिटी से लिया था हिसार से। जी जी। बढ़िया पौधे हैं, कोई इनके अंदर वो नहीं है। हम्म। जितना फ्रूट अगर आप छोटा चाहेंगे छोटा मिलेगा, जी जी। बड़ा चाहेंगे इतना बड़ा फ्रूट भी होगा। क्या बात है, देखिए सब ऐसा फ्रूट होगा कि बिल्कुल रखा अभी देखने बताएगा में कि भाई शानदार लग अमरूद रहा है। है। जी। हाँ, इतना बढ़िया फ्रूट है। जी जी जी। आप अगर इसको खाएंगे तो चीनी के बराबर इसकी मिठास है। चीनी के बराबर की मिठाई। हाँ, इतना बढ़िया। छोटा खाइए या बड़ा खाइए। एक पौधे से हिसार सफेदा मतलब सर एक पौधा कितना फल दे देता है? दे दे नियर अबाउट 20 किलो करीब दे रहा है अभी। अभी मतलब हाँ, 3 साल का 3 पौधा साल है में और 20-25 किलो 20-25 किलो करीब फ्रूट दे रहा है। 20-25 किलो फ्रूट। और ये सर साल में एक बार देता है, 2 बार देता है? 2 बार क्रॉप देता है। 2 बार फल देता है ये भी। एक बार सर्दी में जी जी जी। और एक बार अब। अगर एक एक बार आप रोक देते हो इसको, जैसे ये जो वैरायटी पीछे मैंने आपको दिखाई थी, हाँ जी, हाँ जी। ये रुकी वैरायटी है। ये रुकी हुई वैरायटी है। इस वैरायटी को मैंने रोक दिया था, जी जी। ये वैरायटी चालू थी। पीछे हाँ। देखा, पौधे का जो फल का जो साइज है हाँ। वो रुकी हुई वैरायटी में अच्छा मिलता है या क्वालिटी जो है उसकी दोनों साल लगातार फसल लेने में क्वालिटी बढ़िया रहती है? ऐसा है, जब आप रोकते हो उसका मेन मकसद क्या होता है कि मेरा बाग लगातार चलता रहे। चलता रहे, हाँ जी, हाँ जी। अब जैसे मेरा एक दम ही आ गया सारा फल, जी जी। तो हो सकता है मेरा रेट मेरा कम रह जाए। कम रह जाए। मेरे मन में थोड़ा सा ये रहेगा कि भाई मेरे को रेट थोड़ा कम मिला। हाँ, इनकम तो मैंने कुछ प्लांट ऐसे रख लिए कि वो अभी उनके वो जो फ्रूट था वो तोड़ दिया मैंने। जी जी। तो वो अब नेक्स्ट में चालू होंगे। ये खत्म हो जाएगा, हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद वो चालू होगा, उसके बाद फिर ये सर्दी का आ जाएगा। ये सर्दी का आ जाएगा। तो लगातार चलता रहेगा। इसमें ये नहीं है कि मैं थोड़ा सा महसूस करूं कि भाई मेरे को रेट नहीं मिला। रेट नहीं मिला जी। वो सेटिस्फेक्शन हो जाती है किसान की कि भाई मेरे को जो बाजार का भाव था मिल गया। मतलब आज दोनों मैं फसल लेनी 20 बेच रहा हूँ, कल को 70 रुपए हो जाए, मेरे ये मन में रहेगा यार मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं। मिला नहीं है। ये ले गया पड़ोसी मेरा 70 जी, रुपए। जैसे जब ये हाँ। टमाटर के साथ हुआ है कि टमाटर के साथ हुआ तो ऐसा है। हाँ वो जी। थोड़ा सा किसान अगर चाहे तो इसकी क्रॉप कई बार लंबी ले सकता है। लंबी ले सकता है। लंबी ले सकता है। जी। और वो हिसार सफेदे में ज्यादा बेटर है अगर लेना चाहे सबसे तो। बढ़िया है। इसकी ये क्वालिटी है इसकी जी। कि अगर आप तोड़ दोगे नेक्स्ट में आ जाएगा। बिक्री का क्या माध्यम अपनाया हुआ है? बिक्री मतलब इसकी जो सेल होती है अमरूद की, जी। वो कैसे करते हो? यहीं से बेचते हो या अभी तो व्यापारी हमारी आके ले जाता है या मंडी में जाती है अपना? अभी तो हम छोटे स्केल पे ही काम है हमारा। जी जी। पहली फसल है। जी सर। कुछ तो यहाँ ले जाते हैं, यहाँ से हम जो गांव में बेचने वाले जो
जैसे लोकल लोकल जो दुकानदार है, दुकानदार है। हाँ जी और जो बचता है उसको हम करनाल मंडी भेज देते हैं। करनाल हमारे मंडी। नजदीक करनाल मंडी है, जी जी जी। करनाल मंडी में सेल कर देते हैं, भेज देते हैं। नींबू भी हमारा वहीं जाता है करनाल मंडी में। हाँ। तब हमने अपना छोटा सा सेंटर भी खोल लिया हुआ है, ये सामने साथ तनामी बागबानी। जी जी जी। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा बहुत सेल करेंगे। जी सर। जैसा भाई सेल होगा वो यहाँ करेंगे, बाकी वहां भेज देंगे शहर। कोशिश है हमारी कि भाई अभी सरकार जो कह रही है गन्नौर में बड़ी मंडी बनने जा रही है फ्रूट की, अगर वो चालू हो जाती है तो भाई हमारा डेली का एक टेम्पो जाता है, तो हम चाहेंगे भाई वहीं जाए जी वहां सर, सेल जी हो। सर, लेकिन अभी बिल्कुल, बिल्कुल। वो कामयाब नहीं हुई, मेरे ख्याल चालू नहीं हुई अभी है। शुरुआत नहीं हुई इस मंडी शुरुआत की। नहीं हुई। जी सर, हर रोज का अपना कितना माल मंडी में जा रहा है, कितना मतलब पैदावार मिल रही है अपने को? मेरी नियर अबाउट 100 ये क्रेट टूट जाती है नींबू की नींबू की। और अमरूद की सर? 20 क्रेट, 15 और 20 के बीच में नींबू अमरूद टूट जाता है। 15-20 क्रेट अमरूद की और नींबू की भी। नींबू की 100 क्रेट, 100 100 के करीब। 100 के करीब नींबू जी, जी, क्रेट उतर जी, जाती जी। है। जो डीएसआर से धान की बिजाई की है, एक बार उसको भी देखेंगे, और अमरूद के बारे में विस्तार से और नींबू के बारे में पूरे विस्तार से आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, किसान भाइयों के लिए 2 बातें क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो ये कहता हूँ किसान को, देखो आज का युग जो है, हमारे जो बच्चे हैं बाहर भाग रहे हैं। हाँ जी, ये एक ट्रेंड बना हुआ है ट्रेंड हमारे बना हुआ है देश सर। में। आजकल तो हर गांव में मतलब देखने को मिलता है तो कि बम पटाखे चलते ही हाँ, रहते हैं हर रोज। तो हम तो ये कहते हैं कि वो भी बच्चे वहां जाने की बजाय अगर यहाँ अपना अच्छा काम करें तो क्या बुराई है इसमें काम करने में। वहां भी तो वो जाकर नींबू बाग में यही काम करते ही तोड़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम देख रहे हैं वो इतने तो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है कि वो IAS HCS की क्लास पास कर सकें, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो बाहर भाग के बेचारे मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी उससे बेटर ये है कि यही मजदूरी कर ले, कोई अपना रास्ता बना ले, कोई अच्छा इन्वेस्ट का साधन बना ले, डेली की इनकम हो जाएगी तो आदमी को यूं है भाई अपना गुजारा कर लेगा। पेट भरने के लिए तो चाहिए ना, बिल्कुल तो चाहिए, पेट तो यहाँ भी भर जाएगा। अगर हम ज्यादा, हमारी तमन्ना ही ज्यादा बड़ी है जी जी, तो उसका तो पता नहीं भी कहाँ, ये तो ओवर स्टेज है सारा सामान। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा अलग हटके कुछ काम करें। जी जी जी, अगर अलग हटके हम कुछ काम करेंगे तो कामयाबी तो देखो मालिक ने देनी है, हमें तो बिल्कुल, अपना बिल्कुल। कर्तव्य करना है। कर्तव्य करना है, कर्म करते हाँ। रहो, फल तो मिलेगा ही। लेकिन अगर हम पहले ही सोच लें नहीं भाई हमने तो पैसे बहुत एकदम मिल जाएंगे, ये आजकल की जो ट्रेंड बनी हुई है, हाँ जी, हाँ जी, वहां भी जाके हम कई वीडियो देखते हैं। जी जी, वो हमारे लुहान साहब वो कई बार वीडियो भेजते हैं बाहर से, कह रहे देखो यहाँ पे बाग में ये तोड़ रहे हैं हमारे बच्चे, हाँ जी, ये बादाम तोड़ रहे हैं, यहाँ पे नींबू तोड़ रहे हैं, जी यहाँ सर, पे जी लीची सर। तोड़ रहे हैं। लीची तोड़ तो रहे हैं। यहाँ भी क्या काम करेंगे, अगर हम करें तो हमारा यहाँ भी हो सकता है काम वो। जी सर, मतलब बाहर भाग रहे हैं या फिर नौकरी की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि नौकरी मिल गई तो पढ़ाई कामयाब है, अगर नौकरी नहीं मिली तो समझो फिर तो बाहर का ही रास्ता देखना पड़ेगा। लेकिन अगर खेती में भी अगर हम कुछ हटके करें, थोड़ा सा हटके करें और थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से करें, नई तरीके से करें, तो उसमें जो है कामयाबी मिले ही मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। मैंने अभी DSR से बिजाई की हुई है 5-7 एकड़ धान की सर? धान की। जी जी, मैं मानता हूं मैंने इतनी बड़ी क्रॉप मेरी दूसरी नहीं है जितनी DSR की है। DSR की crop। यहाँ पे लोग देखने आते हैं भाई ऐसा क्या हुआ कि भाई इतनी बड़ी क्रॉप है। जी जी, ये क्रॉप उससे बेटर है, जी जी, जो मैंने लगाई हुई है उससे बेटर है। जी जी, मैं तो बल्कि बच्चों कह रहा हूँ नेक्स्ट में कभी नहीं लगाएंगे जीरी, ऐसे DSR से ही करेंगे। अपनी जितनी 30-40 एकड़ है जी, ऐसे ही करेंगे। कौन सी जीरी बिजाई की हुई है आपने? 1847, इसको 1509 की एक वैरायटी है। 1509 की वैरायटी है, 1847। 1847 बासमती में आती है सर ये? बासमती में आती है। ये कितने एकड़ में बिजाई की हुई है? ये 7 एकड़ में की हुई है। ये सर सीधी मतलब केर के बीजी हुई है या ये ड्रिल से, ड्रिल से ड्रिलिंग की हुई है। ड्रिलिंग की हुई है? हाँ, हमारी एक बार अब की बार पहला ही फर्स्ट ही चांस है। पहली बार ही हाँ, आपने बिजाई की? हमारे से थोड़ी गलती होगी हाँ जी, हाँ जी, कि हमने इसको थोड़ा सा मतलब सीड ज्यादा डाल दिया, सीड ज्यादा डाल ज्यादा डल गया 1 किलो। 1 किलो मतलब जबकि 1 किले के अंदर 1 किलो हाँ, सीड से जो ज्यादा हो ज्यादा गया। डल गया आपका। हम मानते हैं कि वो कम, अगर वो 5-6 की बजाय 5 किलो होता तो और बेटर होता इसका। और बेहतर होता है। हाँ, 1 एकड़ के अंदर सर कितना बीज इस्तेमाल किया? 5 किलो? 6 किलो किया, 6 जबकि किलो 5 5 किलो किलो करना चाहिए था। बिल्कुल बढ़िया 5 और सर किलो। जैसे अपन पहले नर्सरी तैयार करते हैं और नर्सरी तैयार करने के बाद फिर उसको लगवाते हैं, जी, तो उसमें कितना मतलब बीज हमारा लग जाता है? देखो ऐसा है, सरकार 4000 रुपए दे रही है हमें,
जी जी, सब्सिडी के तौर पे। सब्सिडी के तौर पे। जी सर, जी सर। 3,000 रुपये हम लगवाई देते हैं, 3,500। बिल्कुल देते हैं सर। 3,500 रुपये हम उस पे इन्वेस्ट करते हैं, इसके पाड़े पाड़े कटवाना कटवाना वगैरह और ये खर्चा। जी जी और नीचे उसके वो डालना भाई, जैसे मतलब अड़ंगे की दवाई है, जी ये जी कई जी, चीजें डालनी कई पड़ती काफी है। मतलब वो तो खर्च 6-7-8 हजार रुपए तो हमें शुरू में ही मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको करके देखें। सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से 4,000 रुपए मिल रहे हैं, 4,000 मिल 6-7 हजार रुपए हमारे बच रहे हैं, 6-7 तो 10,000 रुपए तो हमें पहले ही बच गए। पहले बच गए। तो अगर 10,000 रुपए हमें पहले बचते हैं, तो अगर करके देखा तो क्या नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैंने अब की बार थोड़े जमीन में पानी करके देखी कितनी है। बार देना पड़ता है सर इसमें? कहते हैं कि पानी बहुत कम पानी इसमें ऐसा है, जब भी आप चाहोगे ना हाँ जी हाँ जी, तभी दे सकते हो। इसके अंदर ये नहीं है कि आप इसको पानी की खुश्की मान जाएगी, नहीं उसकी मान मानती। जाएगी। मतलब अगर आपका 4 दिन लेट ही आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी। आप इसका 72 पे पानी दो, हम्म, और 72 पे पानी में बहुत बढ़िया रिजल्ट है। बहुत बढ़िया। देखो मैं तो मानता हूँ कि इससे और- बढ़िया मेरे ख्याल में फसल सर जैसे लगाई नहीं हमारी। कुछ किसान भाई कहते हैं कि जो हम सीधी बिजाई करते हैं जी, इसमें खरपतवार की दिक्कत बहुत आ जाती मेन है। समस्या है। तो सर मैं मानता हूँ मेन समस्या है, उसके लिए आपने लेकिन क्या किया? पता क्या, खरपतवार हमने शुरू में ही पहले तो दवाई डाली खरपतवार की इसमें, जी जी उसमें कुछ जर्मिनेशन हो गया, जी सर, जी सर। फिर हमने इसका सारा टोटली निकलवाया। निकलवाया मतलब हाँ, लेबर से लेबर से निकलवा दिया। जी सर। आज इसमें कुछ नहीं है, ऐसा हाँ कुछ जी, नहीं है कि बिल्कुल भाई बढ़िया कोई। फसल खड़ी हुई है आज। और आप देख सकते हैं फसल जो है पौधे के अंदर जो फासला होता है वो भी अच्छा, गैप भी अच्छा नजर आ रहा हाँ, है। बहुत बढ़िया और पैदावार भी बढ़िया, मतलब आगे जो बालियों के अंदर दाना भी अच्छा है। है। हाँ, बहुत बढ़िया है। जी जी और जो पहले जिसने की हुई है जी वो जी। बताते हैं कि इसकी ईल्ड में भी फर्क है, ईल्ड भी अच्छी देती ईल्ड है ये। अच्छी देती है। इसके अंदर पोटाश वगैरह जो बनता है ना जीरी में, हाँ जी हाँ जी, वो नहीं बनता। पोटाश की समस्या खत्म पोटाश है। की समस्या कम है इसमें, जी और बेहतर मतलब रेट भी बेहतर देती है। रेट भी बेहतर मिलता अगर आपकी जीरी का 50 रुपए का डिफरेंस है इसका, और जो जीरी हम ट्रांसप्लांट में लगाते हैं उसमें इसमें है। उसमें रिसे 50 रुपए का अंतर है, अंतर है बिक्री में भी, बिक्री में। क्विंटल का, पर क्विंटल। पर क्विंटल का। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर, आज आपने अपना जो अनमोल टाइम, कीमती समय निकाल के हमारे दर्शकों के साथ बहुत सारी जानकारी आपने साझा की है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर अपना नाम और मोबाइल नंबर आप एक बार दोबारा हमें बता दीजिए। नाम मेरा सुभाष कुमार है। जी जी, मोबाइल नंबर सर? मोबाइल नंबर 98-121-52-416 है। 52-416, गांव पाडा, गांव पाड्डा, डिस्ट्रिक्ट करनाल, तहसील बड़ा। बड़ा। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद जिन्होंने आपका इतना सर। समय दे के और हमारे फार्म पे आए आप, और इसकी जानकारी हमारे भाइयों को दी, किसानों को। मैं मानता हूं अगर किसी आदमी का कोई हमारे से कोई फायदा हो जी 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 तो हम तय दिल से उसका स्वागत करेंगे। जी जी, और कोई हमारे से जानकारी लेना चाहे तो हम उसको बिल्कुल विस्तार से जानकारी देने में कोशिश करेंगे, भाई उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। जी जी, क्योंकि हमारे भाई हैं, जो भी जितना फायदा हम उनका कर सकते हैं वो तो करना चाहिए, ये हमारा बिल्कुल सर। नैतिक कर्तव्य भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। भाइयों, कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है। आज किसान भाई से बातचीत से हम इस बात को कह सकते हैं कि बागबानी में सब्र, ज्ञान और सूझबूझ तीनों की आवश्यकता होती है। और अगर कोई किसान भाई फल की बागबानी की शुरुआत करना चाहता है तो उसको इन तीनों बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ तो फल देने में समय लगाएगा ही, इसी बीच में पौधे लगाने से लेकर फल देने के समय तक किसान भाई को उचित ज्ञान और सूझबूझ से काम लेना पड़ेगा।